एजेंसी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 24 यानी कि 24 सर्विसेज के लिए एक नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्ट करती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस ऐसी ही कुछ सर्विसेज है जिनके लिए यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट करती है। ये यूपीएससी एग्जाम्स ऐसे मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम्स में से एक है जिन्हें क्रैक करने की चाहत बहुत से स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट होकर आईपीएस और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा कर पाते हैं। इसी कोशिश में कोचिंग्स में मोटी फीस भी जमा कराते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि कोचिंग आपको सिर्फ रास्ता बताती है। उस रास्ते पर आप किस स्पीड से चलेंगे ये तो आप पर ही डिपेंड करता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कभी इस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप कोचिंग से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? सवाल ये है। यही बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, इसीलिए इसे पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी से पहले ये जान लेना बेहतर होगा कि इसे इतना टफ एग्जाम क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि इसका लेंथी सिलेबस इसे टफ बनाता है, जिसे टाइम पर कवर करने के लिए प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाते हैं और ना ही एक्सपर्ट गाइडेंस। कैंडिडेट्स को सही स्टडी मटेरियल चूज करने में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सब कुछ तो नहीं पढ़ा जा सकता है और कितना पढ़ना है ये एक फ्रेश कैंडिडेट समझ नहीं पाता है। ऐसे में कोचिंग टाइम मैनेजमेंट और सिलेबस को कवर करने की स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करती है, और इसीलिए सारा क्राउड कोचिंग के दरवाजे खटखटा देता है। कोचिंग हेल्प जरूर करती है, लेकिन वो आपको पास नहीं कराती। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा फीस नहीं दे सकते या फिर खुद ही तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक्सेप्ट कीजिए, ये स्वीकार कीजिए कि ये पॉसिबल है, संभव है। और कैसे, ये हम आगे जानते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल तो है ना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने तैयारी शुरू कर देते हैं और फिर वो एग्जाम नहीं दे पाते। इसीलिए ऐसी गलती करने से हमेशा बचे। हर एग्जाम में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब बात यूपीएससी की हो तो मिशन ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला स्टेप है कि सबसे पहले सिलेबस को स्टडी करिए। अगर आप कभी कोचिंग गए हो तो शायद आपको पता हो कि वहां भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपसे यही कहते हैं कि फटाफट स्टडी स्टार्ट करने की बजाय पहले सिलेबस की स्टडी करो, उसे अच्छे से समझो और उसे अपनी स्टडी टेबल पर ही रखो, ताकि हर दिन उस पर एक बार नजर डाल सको। ऐसा करने से आप किताबों और नोट्स के ढेर में गुम होने से बच जाएंगे और उन टॉपिक्स को तैयार करेंगे जो एग्जाम में आएंगे। बस आपको इतना ही तो चाहिए। दूसरा स्टेप कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाइए। आप सिलेबस को समझ चुके हैं, अब आगे आपको प्री एग्जाम क्लियर करने पर फोकस करना है और आप इसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स को शामिल करते हुए एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान और टाइम टेबल बना लेंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ प्री की तैयारी ही नहीं करें, बल्कि मेंस के बारे में भी आपको जानकारी हो। मेंस का सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से स्टडी मटेरियल से प्री और मेंस दोनों कवर हो सकते हैं और इंटरव्यू का क्या पैटर्न होता है, ये सब आपको सोचकर चलना होगा। क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स ये सोचकर प्री की तैयारी में ही सारा फोकस झोंक देते हैं कि एक बार ये तो क्लियर हो जाए, आगे का आगे देखेंगे। और फिर होता क्या है, उनका प्री तो क्लियर हो जाता है, लेकिन मेंस की जीरो नॉलेज और जीरो तैयारी की वजह से वो मेंस में अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाते। आप ऐसा नहीं चाहते हैं ना, तो पूरे एग्जाम पर अपनी पकड़ बनाइए। प्री एग्जाम जहां ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वहीं मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा। ऐसे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से बेहतर होगा कि हर टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी की जाए, लेकिन जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही। और आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा अगर आप सही टाइम पर तैयारी शुरू कर देंगे। इसीलिए कोचिंग में 3 से 4 महीने देकर निश्चिंत मत हो जाइए, बल्कि सेल्फ स्टडी के 1 साल पर फोकस कीजिए। तीसरा स्टेप आता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर जोर दीजिए। मार्केट में आने वाली गाइड से शायद ही आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। हाँ, ये प्रैक्टिस पेपर्स के लिए तो अच्छी रहती है, पर ज्यादातर गाइड्स की ऑथेंटिसिटी पर डाउट बना रहता है। इसीलिए डीप स्टडी पर फोकस कीजिए, ताकि सिलेबस में लिखे हर एक टॉपिक को आप इस तरीके से तैयार कर ले कि उसमें से कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब दे सके। इसके लिए एनसीईआरटी बुक से शुरुआत करें और उसके बाद ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल को ही सिलेक्ट करें। चौथा स्टेप है प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने की हैबिट डालें। शुरू में वैसे ये काम आपको एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन असल में ये आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स एग्जाम पैटर्न को समझने में तो हेल्प करते ही हैं, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, टाइम मैनेज करने में भी एक्सपर्ट बनाते हैं।
और आप चाहे कितना भी पढ़ ले, अगर एग्जाम पेपर को लिमिटेड टाइम में ठीक से समझकर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो आपकी डीप स्टडी क्या काम आएगी। इसीलिए इस स्टेप को सीरियसली लीजिए और थोड़े ही टाइम में आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, क्योंकि हर बार पेपर सॉल्व करते टाइम आपको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता जाएगा। नंबर 5 पर है न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना और उसमें से नोट्स बनाना शायद आपको पुराना पैटर्न लगे, लेकिन अगर पुराना पैटर्न भी हेल्पफुल हो तो उसे अपनाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लीजिए, लेकिन इसे डेली हैबिट बनाएं और उसके नोट्स भी बनाएं। अक्सर स्टूडेंट सब्जेक्ट तो तैयार कर लेते हैं पर जीके में अटक जाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए सिलेबस के हर पार्ट को वैल्यू दीजिए और इस तरह एक बार रूटीन सेट कर लेने के बाद उसमें लगातार सुधार करते रहिए और रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम भी रखें। इस दौरान आप ये भी याद रखिए कि किसी ब्रिलियंट कैंडिडेट को देखकर या उसके बारे में सुनकर इनसिक्योर होने से बचिए और हो सके तो उससे कुछ नया ही सीख लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके सेल्फ मोटिवेशन, ड्रीम्स और पैशन के लिए चैलेंजिंग टाइम है। इसलिए खुद को स्ट्रांग रखिए और हम तो ये भी कहेंगे कि अगर पहली बार में आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं भी कर पाए, तो बिल्कुल भी अपसेट ना हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ये आपका सपना है और अपने सपने पूरे करना आपके अपने हाथ में ही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जमकर तैयारी करेंगे और इसमें हम आपकी थोड़ी मदद कर पाए होंगे। तो अगर आपको यूपीएससी क्रैक करने के ये 5 स्टेप्स पसंद आए हैं तो इसे लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में चल रही है, कौन सा स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं किया है उसे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। बहुत जल्दी ही मिलेंगे ऐसी जानकारियों के साथ।